हेलो फ्रेंड्स। कल तक हमने सोम का पार्ट 3 जो है कंप्लीट कर लिया था प्रॉपरली, और आज हम पार्ट 4 शुरू करेंगे। और ये पार्ट 4 हमारा होगा, इसमें हम एक नया चैप्टर लेंगे जो कि हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, ठीक है। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, कैसे क्या इसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद में एक एक करके चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देन शुरू करते हैं हम कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस विच इज़ नेम ऑफ द चैप्टर। ओके, अब बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, यदि मुझे देखना है किसी भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कौन सी वैल्यू होगी, और जो सबसे पहले पूछा जाता है वो हमारा क्वेश्चन होगा कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ये हमारा जैसे कि एक प्लेन है, ठीक है। हम किसी भी मटेरियल का एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्यूबिकल एलिमेंट, ये जो एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है आपको, और ये हमारा एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, और ये हमारा जेड प्लेन है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक प्लेन है और इसके मैंने आपको डायरेक्शन बता दी एक्स वाई जेड। अब क्या होता है कि प्लेन स्ट्रेस कब बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी केयरफुल। जब जेड फेस पे कोई स्ट्रेस वर्क ना करता हो, जो ये फेस है जेड, इस पर कोई स्ट्रेस वर्क ना करता हो, ठीक है, मीन्स नो स्ट्रेस वर्किंग ऑन जेड फेस। ओके, तब क्या होगा, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हैं कि टू परपेंडिकुलर प्लेन, ये क्या है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे है ना, परपेंडिकुलर प्लेन। तो एक स्टेटमेंट हम ऐसा भी दे सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर फेस के अलावा तीसरे फेस पर कोई स्ट्रेस ना लग रहा है या एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ओके, ये फुलफिल हो गया आपका, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा कि जो स्ट्रेस है जेड प्लेन पे वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेस है जेड प्लेन पे एक्स के लिए और वाई के लिए वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली निकल आया कंक्लूजन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक, यहाँ तक फाइन। नेक्स्ट क्या है हमारा कि दूसरी बात क्या है कि इस वाले केस में यदि मैं निकालूं कि यही केस हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, कि ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है हमारा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इस वाले प्लेन में एक्स डैश कितना होगा, ठीक है, यही जो प्लेन है मैंने इसको लाके यहाँ पे रख दिया और इनके प्लेन्स को अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया, ओके। और पूछा जाए कि यहाँ पे जो ये स्ट्रेस डैश है ये इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, कितना लग रहा है, तो ध्यान दीजिए कि जो ये है सिग्मा डैश की जो वैल्यू होगी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई का 2 प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई का 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला जो है अच्छे से माइंड में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे माइनस का होगा, नॉट प्लस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई का 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये हमारा शेयर स्ट्रेस है, ओके। और ये फिर क्या हो गया हमारा कि ये हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये निकाला हमने कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द एंगल थीटा, ये थीटा एंगल देख रहे हैं आप ना, ये थीटा एंगल पे हमने निकाला प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, आ रहा है ना समझ सभी को, फॉर्मूला क्लियर है ना आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हमसे आगे क्या मतलब पूछ सकता है या पूछा जाएगा कि जो ये जेड प्लेन है हमारा, वहाँ पे हमको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू सिंपली होगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाउ एक्स डैश जेड डैश इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई का 2 साइन 2 थीटा प्लस का टाउ एक्स वाई कॉस का 2 थीटा। यहाँ पे क्या नाम है हमारा, माइनस हो जाएगा, ये बाहर ब्रैकेट के भी माइनस ही है, ठीक है। तो इसको एक हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। और जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश निकाला है, वैसे ही हम यहाँ पे आगे सिंपली सिग्मा वाई भी निकाल सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे जो हमारा थीटा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम 90 पुट कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो थीटा दे रखा है ये यहाँ पे हम 90 पुट कर देंगे, तो हमारी यहाँ से सिग्मा वाई की वैल्यू, सिग्मा वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन जो था, ठीक है, ये वाई प्लेन, ये एक्स प्लेन है। अगर हम इसी प्लेन को किसी एंगल पे रोटेट कर देते हैं, मान लीजिए जो एंगल था थीटा है, इसी पे हमने इसको रोटेट कर दिया तो जो इसका प्लेन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सिग्मा एक्स है वो सिग्मा एक्स डैश हो जाएगा, और जो हमारा वाई दिख रहा है वो वाई डैश हो जाएगा। समझ में आया आपको कि कोई एलिमेंट है, ये दे रखा है सिंपली, और इसको हमने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। इसको आप इमेजिन करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो वैल्यू निकालते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा का वाई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट सिग्मा डैश प्लस सिग्मा वाई डैश, ओके। और जो हमारा वो होता है मोहर सर्कल होता है, हम उसे यूज़ करते हैं निकालने में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये तो हम क्या नाम है जो कर रहे हैं सारी चीज़ें मैनुअली कर रहे हैं ना, ये सब क्या हुआ हमारा मैनुअली वर्क है। बट थ्रू जो हम उसको यूज़ करते हैं मोहर सर्कल को, वो हमारा क्या होता है एनालिटिकल होता है, उसमें हम एनालिसिस करते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सब तो मैनुअली हैं, हम कैलकुलेशंस जितने भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि जो ये वैल्यू है, अब आप साथ में देखो, ये देखो ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस सिग्मा वाई डैश, ठीक है। क्या है इसमें, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक। कैसे, तो जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो नॉर्मल, जो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है प्लेन पर, क्या वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि जो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस वर्क कर रहा है प्लेन पर, क्या वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। इस थीटा पर एंगल डिपेंड करती है इन दोनों के समीशन पर, ना कि ओरिएंटेशन पर, ठीक है। ये समीशन है, ये समीशन है, तो बोथ समीशन इज इक्वल टू ईच अदर, नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। तो एक स्टेटमेंट हमने दे रखा है कि इसको ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्सर्टेड ऑन अ क्यूबिक एलिमेंट ऑफ अ मटेरियल इज इनडिपेंडेंट। मैंने बोला ना कि डिपेंड नहीं करता, तो इनडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट। ओरिएंटेशन मीन्स नथिंग हियर, कि जो मैंने ये इसका प्लेन चेंज किया, दिस इज नोन एज ओरिएंटेशन। तो ये ओरिएंटेशन थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, ये तो इसके समीशन पर डिपेंड कर रहा है ना, इन दोनों के समीशन पर, इन दोनों के समीशन पर ये डिपेंड कर रहा है, ना कि इसके ओरिएंटेशन पर। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक हमारी और डेफिनेशन है जो कि है नेक्स्ट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने सारी चीज़ें बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख रखी हैं, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, ऐसा मेरा मानना है। और आप जैसा होगा प्लीज़ मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्या हमारी डेफिनेशन होगी, वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये हमारा हेडिंग है, ओके। ये
तो उसको मैंने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा है, अच्छे से इसको आप ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस विच मे बी डेवलप्ड ऑन अ लोडेड बॉडी। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस डज नॉट कैरी एनी shear स्ट्रेस। मैंने बताया था ना जेड वाले प्लेन में लेकर के वहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, तो वही बोल रहा है कि डज नॉट कैरी एनी shear स्ट्रेस। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो भी दिया था मोहर सर्कल के बारे में, ठीक है। क्या होता है मोहर सर्कल? मोहर सर्कल इज़ नथिंग, मैंने आपको बताया था, मैंने वहाँ पे मैनुअली किया था, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मोहर सर्कल के थ्रू फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारा एक मोहर सर्किल है, ठीक है, और ये हमारा सिग्मा एक्स है और ये हमारा सिग्मा वाई है, और ये इसका ऑरिजिन है, ठीक है। ऑरिजिन में क्या होता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं हमारे नॉर्मल स्ट्रेस, उनके क्या हैं, एवरेज ले लिया गया है और उसकी तो वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो मोहर सर्किल के थ्रू हम क्या करते हैं, वेट, एक चीज़ मुझे आपको यहाँ बताना था कि जैसे कभी कभी इसको क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया सिंपली, ये सिंपल नहीं है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैंडर्ड। इसमें क्या करना है आपको कि इसकी वैल्यू आपको दे दिया और इसकी वैल्यू आपको दे दिया, और एक वैल्यू इसमें से दे देगा, और एक वैल्यू मतलब सिग्मा वाई डैश आपसे मतलब फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे फटाफट, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपने ये फिगर अच्छे से देख लिया ना, मैंने आपको बता दिया। ये मोहर सर्कल हमारा है, एक्स है, ये वाई है, ये यहाँ पे ओरिजिन ओ है, और इसकी जो मैंने वैल्यू ली क्या है मिड पे, सिग्मा एवरेज और 0 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देन एक हमारा होता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एट एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर ऑन अ स्ट्रेस एक्सिस, ठीक है। तो इसको कैसे लेते हैं हम, ये जो हमको निकालना है, अगर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, अगर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो ये बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे, पहले हम स्ट्रेस का एवरेज ले लेंगे और प्लस और माइनस का आर, मतलब कि रेडियस ऑफ दी मोहर सर्कल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे हमको फाइंड आउट करनी है, मैं उसको आगे आपको बता रही हूँ। चलो, अब जो एवरेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम निकालते हैं, ठीक है। जो एवरेज होगा हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई का 2 प्लस माइनस ये जितना हमारा है, ये क्या है, ये हमारा रेडियस होता है, अंडर रूट इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई का 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा एवरेज हो गया, और ये क्या हो गया, आर की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू हो गई, ठीक। और ये क्या है जो निकालना है हमको, वो निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर हो गया आपको। और सिंपली अगर आपसे आर की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। आगे हम बात करेंगे टाउ मैक्स, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। इट इज़ नथिंग जस्ट सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई का 2 इज इक्वल टू, मतलब कि या तो इसका ये फॉर्मूला होगा या तो ये रेडियस की इक्वल हो जाता है हमारा। कहने का मतलब यही हुआ कि जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये भी है, इसको भी आप रिमेंबर रखना, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा कि मैक्सिमम, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। क्या हो गया, ये कह रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है मीन्स इज दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। इसको आपको एनी हाउ याद ही करना है, वैसे तो याद ही होगा सबको, ठीक है, मीन्स रिवाइज करना है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आर की वैल्यू है, ओके। क्लियर हो गया ना कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है कि मोहर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेस क्या होता है हमारा, एक ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। क्या है कि इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एट वेरियस प्लेन इन गिवन
स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। मतलब कि किसी भी, मान ली कोई एंगल दे दिया गया है, वहाँ से आप किसी भी कोई वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, एंगल की, और बोल रहा है इसको इतना रोटेट करना है, इतना रोटेट करना है, तब स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तब स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना आपको, मीन्स डन, ठीक है। और अब आगे क्या होगा, साथ में हम आगे बात करते हैं साथ में कि कुछ एंगल की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो एंगल की जब हम बात करेंगे तो एंगल जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है शेयर का एंगल और दूसरा हमारा होता है प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, दो एंगल होते हैं हमारे, एक होते हैं शेयर का एंगल और दूसरा होता है प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको यहाँ पे कि शेयर जो स्ट्रेस है हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये जो हमारा ब्लैक से ये नॉर्मल है एक्स और वाई, और जो रेड से है ये हमारा क्या है, शेयर है, शेयर लग रहा है। आई थिंक इट्स विजिबल, क्लियर। आज तो मैंने फिगर बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि शेयर स्ट्रेस का एंगल क्या होगा, उसकी वैल्यू पूछते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो स्ट्रेस होता है उसका एंगल क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपसे, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए ना आपको, क्लियर है ना, एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट फॉर्मूला अगर पता होगा तो कोशिश तो ज़रूर करेंगे ना। चलिए ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा कि शेयर स्ट्रेस का जो एंगल है वो उसको हम डिनोट करेंगे tan, ये उसका है, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लेन का, शेयर स्ट्रेस का यहाँ। तो जो क्या है कि वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू tan 2 थीटा पी, इसको डिनोट मैंने किया, इज इक्वल टू ट्वाइस टाउ एक्स वाई अपॉन का सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। फिर क्या होगा नेक्स्ट हमारा कि शेयर स्ट्रेस का जो एंगल है उसको हम डिनोट करते हैं tan 2 थीटा एस, एस मतलब कि शेयर, पी मतलब का प्रिंसिपल, इट्स कॉमन ना। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा वाई डिवाइड बाई ट्वाइस का टाउ एक्स वाई, बोथ आर वाई से वर्जा, ठीक है। ओनली डिफरेंस इन साइन, ओके, क्लियर। फिर क्या होता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि tan 2 थीटा एस इंटू tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू -1, इसको हम कर देते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जब हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर देते थे तो ऐसे ही तो करते थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। ये इतना हमारा ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और एक हमारा वो भी तो ये मैंने बता दिया, ये ऐसे हो गया हमारा। फिर क्या 2 थीटा एस एंड 2 थीटा पी आर द 90 डिग्री अपार्ट, ये बात कर रहा है कि ये दूसरे एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे हैं। अगर थोड़ा इसको किसी थीटा पर रोटेट कर देंगे तो जो 90 डिग्री लिखा हुआ है हमारा वो हो जाएगा 90 प्लस का 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर, ओके। तो क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्वाइस थीटा एस एंड ट्वाइस थीटा पी आर 90 डिग्री अपार्ट, परपेंडिकुलर मैंने जो बोला। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या बोलता है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आर 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कि 90 प्लस का 45 इज इक्वल टू 135। क्लियर ना, क्लियर तो होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है यहाँ तक की। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ आपको ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होंगी अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक है। एंड एक प्योर शेयर केस आता है हमारा। इन प्योर शेयर केस सेंटर ऑफ मोहर सर्किल फॉल एट ओरिजिन, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, पूछ लेगा आपसे कभी भी एसोसिएशन रीजनिंग में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे हम क्या बात करते हैं,
आया कि नहीं पहले ये बताइए, अगर नहीं आया तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। वेट, ये जो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ ना, जो आपका प्रिंसिपल प्लेन और शेयर प्लेन है, ठीक है ना, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को कि थीटा P इंटू थीटा S इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। अब जो सब चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। सेम होंगी किसके लिए? स्ट्रेन के केस में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस के लिए सारी चीज़ें फाइंड आउट की, फार्मूला, ठीक है, जितना भी निकाला है स्ट्रेस के लिए था। तो स्ट्रेन के केस में सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा फॉर्मूला में, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ले रहे हैं जो कि स्ट्रेन को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारा है कि सिग्मा मैक्स बाई का सिग्मा मिन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई का 2 प्लस माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई का 2 इन ब्रैकेट प्लस इन ब्रैकेट, ये क्या लेते हैं, इसको हम गामा बोल देते हैं, गामा एक्स वाई बाई का 2 होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपको स्ट्रेन के लिए याद रखना है फॉर्मूला। ये सेम ही है स्ट्रेस के जैसे, बट इसमें क्या मैंने लिया है? गामा, जो कि गामा क्या है? डिफॉर्मेशन है। वहाँ पे हमने क्या लिया था? टाउ, जो कि क्या था? शेयर स्ट्रेस था, ठीक है। और यहाँ पे हमने बाई 2 कर दिया है, एक ही आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे 2 नहीं था बाई, यहाँ पे बाई 2 हो गया है, बस इतना ही डिफरेंस है और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखिए, मतलब देखिएगा अच्छे से फटाफट, टाइम को वेस्ट ना करिए, जल्दी जल्दी एक रिवाइज हो जाएगा आज हमारा, ठीक है। फिर हम आगे क्या देखेंगे, ये फॉर्मूला हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। और ये हमारा बता दें मैंने आपको, ये होता है डिफॉर्मेशन। कभी कभी आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन में कि स्ट्रेन रोजेट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो है स्ट्रेन रोजेट, ठीक है। रोजेट जो भी बोलते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो मैं तो इसको स्ट्रेन रोजेट ही बोलती हूँ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि स्ट्रेन रोजेट क्या होता है, या इसके थोड़ा इसको डिस्क्राइब कीजिए, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो क्या पूछते हैं, मान लीजिए कि ये आपका प्लेन है, ठीक है। ये आपने अपना रोजेट लगा दिया, ये, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है, ये आपका ऐसे है, और ये आपका वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें जो एक्स में होगा उस डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेन होगा क्या हो जाएगा? ई एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस और ई वाई अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है। तो ई जो हमारा स्ट्रेन है ओ ए पे कितना हो जाएगा? ई एक्स प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? गामा एक्स बाई का 2, ठीक है। तब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा कुछ इतना, गामा एक्स वाई इक्वल टू ट्वाइस का ई ओ ए माइनस का स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सिंपली आपको इन सब के बारे में ज़्यादा अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है या फिर ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि स्ट्रेन रोजेट का यूज़ क्या है। तो लीनियर स्ट्रेन को मेजरमेंट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में हम स्ट्रेन रोजेट का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर स्ट्रेन इन एनी डायरेक्शन, ओके। ये तो इजी है। मान लीजिए यहाँ से पूछ ले, इस एंगल पूछ लिए, एंगल हमारा क्या है? थीटा। तो इसको क्या है यहाँ पे तो 45 डिग्री पे, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे, मतलब कि परपेंडिकुलर हैं, बट ये 45 डिग्री है यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो वो कोई भी एंगल दे सकता है और किसी भी एंगल पे